आखिरी समय चर्च, ये आखिरी समय प्रार्थना का चर्च, अपने पात्रों को तैयार करो, अपने पात्रों को रेडी करो कि जो आने वाला है वो बहुत अद्भुत है, जो आने वाला है वो स्वर्गीय है। अपने पात्रों को आज खोल दो ताकि वो भर सके, ताकि वो ओवरफ्लो हो सके। भर दो अपने पात्रों को आज, प्रिपेयर करो अपने पात्रों को आज। कम ऑन, स्पीकिंग टंग्स, स्पीकिंग टंग्स। आपका आवाज उठे आज चर्च, आपका आवाज उठे आज चर्च, आपका आवाज उठे आज चर्च। ले रबा रगादाना मासे के तेरे में रगादानी अल्लाह का रेंग दो हो रखो लारी ब्रई अल्लाह ना माशा का दाई अल्लाह का देखे दे मर्री अल्लाह प्रहासी अल्लाह का देखता ए रगा दे रगा मर्री अल्लाह को रेंगे दी लाखों दी का रबो होशी अल्लाह का देखता दिव्या यार रगा दे अब्बा अब्बा we are ready for your fire, we are ready for your fresh fire, we are ready for your revelations. Lord, fill us with your fresh revelations today. हमें भर दे आज खुदा, हमें भर दे आज खुदा तेरे अग्नि से, तेरे सामर्थ्य से आज भर दे। मारिया दारवा रगा दारवा राधा गाली का पाराना माले के तेरे में। This is the house of Nabayot. ये एक भविष्यवक्ता का गढ़ है, ये एक भविष्यवक्ता का किला है, और इस किले की दीवार इतने मजबूत है जहाँ पे स्वर्गदूत खड़े रहते हैं। अगर कोई युद्ध करने आएगा तो एक तलवार मिलेगी जो एक अग्नि की तलवार है, और वो तलवार उस दुश्मन को क्या करेगी? जला के राख कर देगी। क्योंकि बाइबल कहता है कि he is the Lion of Judah. कौन है वो? Jesus, he is the Lion of Judah. और आज हमारे बीच Lion of Judah आने वाला है। आप रेडी हो सर? Yes. आप रेडी हो? Yes. आप रेडी हो रिसीव करने के लिए? Yes. इस साइड के लोग आप रेडी हो? Yes. और इस साइड के लोग आप वेलकम करना चाहोगे देन? क्योंकि जो आ रहे हैं अभी वो संभलना आसान नहीं है, राइट? तो आप रिसीव कर सकते हो आज। तो एक बार जोरदार तालियों के साथ चर्च। Hallelujah. We will welcome the man of revelation, the prophetic mafia. Yes, yes, yes. The father. We welcome you, Daddy. We welcome you. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Hallelujah. 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 आवाज नहीं आ रहा चर्च। Hallelujah. इससे बेहतर हो सकता है चर्च। Hallelujah. Hallelujah. बड़ा और Thank you, Jesus. Perfect. Hallelujah. Hallelujah. कितने लोग आज आनंदित हैं? खुदा की हुजूरी में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। Amen. आइए 2 मिनट के लिए आंखों को बंद करेंगे। Just 2 minutes. Antala Roshirina Zorama Zagala Erama Satana Marishala da Baraban Salagada Vorishabra. Oh Holy Spirit, oh Holy Spirit, Holy Spirit, Irama Sakra Holy Spirit. Eprento Namon Saliada Asparko Tanahelia. मेरे सोचों में मेरे ख्यालों में तू मेरे सोचों में अब जहाँ भी अपने हाथों को उठाकर just lift up your hands. आपकी आवाज में मेरे सोच
इम्पार्टेशन लॉर्ड इनके लाइफ में माइंड ब्लोइंग हो। Amen. लेट मी प्रे इन द नेम ऑफ जीसस। खुदा आज इनके आत्माओं को भरना शुरू कर। कोई तो आमीन बोल रहा है। इन द नेम ऑफ से आमीन। बाजू वाले को टच करो, बोले 3 दिन तेरे लाइफ में बदलाव के रहने वाला है। ए बाजू वालों को टच करो रे, बोलो रे, 3 लोगों को बोलो ये 3 दिन आपके लाइफ में बदलाव के रहने वाला है। मेरे पास आने के बाद शर्मा ना छोड़ देने का। बाजू वाले को टच करो और बोलो, बोलो बोला क्या? कितने लोगों को? मेरे चर्च का रूल है 3 लोगों को बोलने का। बोलो बोलो वापस बोलो। कुछ लोग अभी भी नहीं बोल रहे। अरे बोलो ना रे बाजू वाले को, बोले 3 दिन तेरे लाइफ में बदलाव का रहने वाला है। ये 3 दिन तेरे लाइफ में बदलाव का रहने वाला है। इसका मतलब आप भविष्यवाणी कर रहे हो किसी के लिए। बोलो मैं भविष्यवाणी करता हूँ तू बदलने वाला है। भविष्यवाणी करता हूँ, बोलो 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 मैं भविष्यवाणी करता हूँ तू बदलने वाला है। भविष्यवाणी करता हूँ, आप बदलने वाले हो। सेवन आवाज छोटा है चर्च, कोई तो आमीन बोल रहा है। Amen. Take a seat, take a seat. Hallelujah. माइक का आवाज बढ़ाना, मेरा गला चल। ओज़े देबे, वो दोनों लाल बड़ा। माइक चेक, praise God. Hallelujah. थोड़ा नीचे ले। Thank you Jesus, perfect. So, thank you so much आप लोगों का आने के लिए। और जितने लोग आए हैं मैं विश्वास करता हूं आप लोग साधारण नहीं रहोगे। आमीन। अभी भी छोटा जितने लोग आए हैं साधारण नहीं रहेंगे। बोलो ना, मैं साधारण नहीं रहूंगा। मैं साधारण नहीं रहूंगा। कोई तो बोल रहा है मैं नहीं रहूंगा। मेरे पास आने का मतलब है बोलना। बाजू वाले को बोलो मैं साधारण नहीं हूं रे। बाजू वाले को बोलो, बाजू वाले को, मेरे को मत बोलो, बाजू वाले को बोलो। बोलो मैं साधारण नहीं हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ। कोई तो बोल रहा है मैं साधारण नहीं हूँ। मैं साधारण नहीं हूँ। I sense something deep in my spirit. Hallelujah. 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 See, let me teach you about something deep. कोई तो बोल रहा है yes prophet go deeper. Go deeper. आज अपन लोग स्कूल ऑफ प्रॉफिट के पहले दिन में हैं और ये पहला सेशन है। बाइबल के अंदर अलग अलग तरीके के अलग अलग आत्मा लिखे हुए हैं। अलग अलग आत्मा। मैं आप लोगों को बुद्धि का आत्मा, समझ का आत्मा ये नहीं बताऊंगा। लेट मी टीच यू अबाउट समथिंग डीप, सुप्रीम लेवल के स्पिरिट सिखाऊंगा सबको। कोई तो तैयार हो? कोई तो तैयार हो? Yes. कोई तो हो? Yes. आपके पास नोटबुक वगैरह कुछ रहना चाहिए लिखने के लिए, है ना? बुक वगैरह कुछ तो रहेगा। See, there is a deepest level of spirit. पहला आत्मा मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, the spirit of lamb, यानी कि मेमने का आत्मा। Write it down. मेमने का आत्मा। मेमने का आत्मा। दूसरा आत्मा उकाब का आत्मा, the spirit of eagle. Number 3, spirit of raven, यानी कि कौवे का आत्मा। बेटा लिखना, क्या कर लिख। The spirit of first, the spirit of lamb, यानी कि पहला मेमने का आत्मा। कौन सा आत्मा? बोलो ना। दूसरा उकाब का आत्मा यानी स्पिरिट ऑफ ईगल। तीसरा द स्पिरिट ऑफ रेवन यानी कि कौवे का आत्मा। नंबर 4 मनुष्य का आत्मा। एंड नंबर 5 स्पिरिट ऑफ ऑक्स। ऑक्स को क्या बोलेंगे? बैल, बैल का आत्मा। नंबर 6 द स्पिरिट ऑफ आईज यानी कि आंखों का आत्मा। आंखों का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ आईज। एंड नंबर 7 द स्पिरिट ऑफ लायन। नंबर 7 स्पिरिट ऑफ लायन यानी कि सिंह का आत्मा। पहला है मेमने का आत्मा, दूसरा है उकाब का आत्मा, तीसरा है कौवे का आत्मा, नंबर 4 मनुष्य का आत्मा, नंबर 5 बैल का आत्मा, नंबर 6
आंखों का आत्मा, द स्पिरिट ऑफ आईज। नंबर 7, द स्पिरिट ऑफ लायन। किसका आत्मा? सिंह का आत्मा। बोलो सिंह का आत्मा। बाजू वाले को टच करो और बोलो सिंह का आत्मा। किसका आत्मा? बोलो ना बाजू वाले को, किसका आत्मा? जोर से। देखो, मैंने आपको स्पिरिट ऑफ विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ये सब कुछ नहीं सिखा। पवित्र आत्मा के अंदर और भी 7 तरीके के आत्माएं हैं। पवित्र आत्मा के अंदर और भी 7 तरीके के आत्माएं, अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ आइज़ाया 11 वर्स 1 and 2। यशायाह 11 के 1 और 2 के अनुसार पवित्र आत्मा के अंदर, पवित्र आत्मा अकेला नहीं, पवित्र आत्मा के साथ और भी 7 आत्मा है जो पवित्र आत्मा को क्या करते हैं? परिपूर्ण करते हैं। Amen. Now listen to me, listen to the Holy Spirit. मैं आज आपको जो सिखाने जा रहा हूँ इसका नाम है सिंह का आत्मा। क्या? बाजू वाले को बोलो सिंह का आत्मा। किसका आत्मा? आपका आवाज मेरे को थोड़ा सा लो आ रहा है। आपका आवाज थोड़ा सा लो है। किसका आत्मा? सिंह कैसे रहता रे बेटा? कैसे रहता? तुम लोगों के जैसा? फिर तुम लोग अंदर से आवाज नहीं ना आ रहा मेरे को। फिर मेरे को सिखाने में मजा नहीं आएगा। मेरे को कोई तो चाहिए, 2 लोग भी मिले तो भी स्पिरिट के अंदर मजा आ जाएगा। कोई तो चाहिए पावरफुल। कोई मेरे साथ हो। मेरे लोग किधर? इधर 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 इधर। किधर से? इधर के इधर। सही। अभी मैं आपको एक चीज बताता हूं। जब दाऊद ने गोलियत को देखा, किसने? गोलियत को देखा। गोलियत ने एक चीज कही। क्या कही मालूम है क्या? मैं क्या कुत्ता हो गया? बोला ना? क्या बोला? मैं क्या जो तू मेरे को इस लड़के को मारने को भेजा? कौन था वो लड़का? इसका मतलब रेवलेशन आपको समझ में आना चाहिए। दाऊद के सामने सच में वो आवाज नहीं आ रहा। दाऊद नहीं बोला ये कुत्ता है, पर गोलियत खुद बोला मैं क्या कुत्ता हूं क्या? हाँ, वो कुत्ता है। सिंह को बांधने के लिए चेन नहीं चाहिए। सिंह को लगाम लगाने के लिए लगाम नहीं चाहिए। सिंह खुला है। कोई तो मेरे साथ हो चर्च। सिंह को बांध कर नहीं रखा जाता। सिंह का खुद का जंगल है। कोई तो मेरे साथ हो आज। इसके लिए बेटा तू कुत्ता नहीं है रे, तेरे को बांधने के लिए। तू घोड़ा नहीं है रे, तेरे को लगाम लगाने के लिए। तू कौन है? कौन है रे? मेरे को सिंह चाहिए। सिंह के सामने आने के लिए भी जिगरा चाहिए रे। मासल भी रंथना। कौन है तू? बाजू वाले को बोल मैं सिंह हूं। सिंह किधर से आता मालूम? क्या सिंह किधर से आता मालूम? यहूदा के गोत्र से आता रे। वो किधर से आएगा? बिन्यामीन के गोत्र से नहीं आया, यहूदा के गोत्र से आया रे वो। आपको मालूम है याकूब के 12 बेटे थे? कितने? कोई तो बोल रहा गो डीपर प्रोफेट। ये प्रीचिंग में यूट्यूब पे नहीं कर सकता ना। अगर यूट्यूब पे करूंगा तो ब्लास्ट हो जाता। बाहर मीटिंग में नहीं कर सकता, इसलिए तुमको इधर बुलाए कि तुम लोग इधर आके सुनो। याकूब के कितने बेटे थे? 12। याकूब को सबसे प्यारा कौन था? हाँ, यूसुफ। आपको लगता है यूसुफ, पर यूसुफ नहीं था रे बेटा। मैं आपको रहस्य बताता, रहस्य। अगर याकूब को यूसुफ प्यारा होता तो यूसुफ के जनरेशन से ही उसको आना था। कोई मेरे साथ हो? पर जब याकूब मरने वाला था तब तक याकूब का एक भी बेटा मरा नहीं था। याकूब के मरने से पहले याकूब का एक भी बेटा नहीं मरा। अभी याकूब मरने वाला है। मरने से पहले 12 बेटों को बुलाया और क्या बोला मालूम है? सबको ब्लेस कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 49 वर्स 8। कम ऑन, कोई तो रीड कर रहा है। उत्पत्ति की किताब उसका 49 यानी कि हाँ वर्स 8। कोई तो मेरे साथ हो, जल्दी जल्दी। 49:8। हाँ, देखो क्या लिखे। परमेश्वर का जो दास है वो यहूदा को आशीष दे रहा और क्या बोल रहा है? हे यहूदा, तेरा भाई क्या करेंगे? यह भविष्यवाणी करता हूं इन 3 दिनों के अंदर तुम्हारे भाई लोग तुम्हारा धन्यवाद करेंगे। हाँ आगे।
मेरा हाथ शत्रुओं के गर्दन को तोड़ेगा। कोई तो बोल रहा है मेरा हाथ शत्रुओं के, आवाज नहीं आ रहा रे, मेरा हाथ शत्रुओं के गर्दन को तोड़ेगा। See, there are two types of anointing, दो तरीके का अभिषेक है। कितने? पहला अभिषेक पैरों के लिए, दूसरा अभिषेक हाथ के लिए। कोई तो बोल रहा है गॉड इज अ प्रॉफिट। पहला अभिषेक किसके लिए? दूसरा पैरों से क्या करेगा? किसको? किसको रौंदेगा? लिखा है सांप के सर को तू कुचलेगा। पहला अभिषेक किधर था? पैर पे। पहला अभिषेक किधर? लिखा है तू पैर से क्या करेगा? सांप को कुचलेगा रे बेटा। पर दूसरा अभिषेक हाथों के लिए, क्या करेगा? हाथ से क्या करेगा? अभी परमेश्वर तुमको किसी के सर को कुचलना नहीं सिखाएगा। हम लोग सर को कुचलने के लिए नहीं, गर्दन को तोड़ने के लिए बने। कोई तो बोल रहा मैं गर्दन तोड़ने के लिए बना। सर को कोई तो कुचलेगा, उसका डिफरेंट अनॉइंटिंग, पर जब गर्दन को तोड़ेगा ना, अपाइज बन के रह जाएगा, मरेगा भी नहीं और जिएगा भी नहीं। यहूदा के ऊपर अभिषेक था गर्दन तोड़ने का, जुए को तोड़ने का नहीं। क्या अभिषेक जुए को तोड़ता, पर यहूदा जुए को नहीं, गर्दन को तोड़ता है। रीड इट अगेन, रीड इट। हे यहूदा, हे यहूदा, तेरे भाई तेरा धन्यवाद तेरे करेंगे। भाई लोग तेरा धन्यवाद करेंगे रे। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन क्या लिखा है? वापस एक बार। तेरा हाथ तेरे शत्रुओं की गर्दन पर पड़ेगा। देखो क्या लिखा, तेरा हाथ किधर पड़ेगा? कोई मेरे साथ हो, कोई तो मेरे स्पिरिट का चाहिए मेरे को। लिखा है तेरा हाथ तेरे शत्रुओं के गर्दन पर पड़ेगा। कोई तो हो मेरे साथ। आगे, तेरे पिता के पुत्र तुझे दंडवत करेंगे। तेरे पिता के बच्चे तुझे दंडवत करेंगे रे। कोई तो बोल रहा मैं, कोई तो बोल रहा मैं। तुझे वो हर एक व्यक्ति दंडवत करेगा जो तेरे लीनेज से आएगा। तुझे हर एक वो व्यक्ति दंडवत करेगा जो तेरे ब्लड लाइन से आएगा। तुझे हर एक वो व्यक्ति दंडवत करेगा जो खुदा से आएगा। आमीन। छोटा है चर्च। हाँ, आगे। यहूदा सिंह का बच्चा। यहूदा सिंह का बच्चा। तू सिंह का बच्चा है रे। आवाज नहीं आ रहा। यहूदा कौन है? सिंह का बच्चा है। यहूदा कौन है? यहूदा कौन है रे? कुत्ते का बच्चा, गाय का बच्चा, गधे का बच्चा, किसका बच्चा? सिंह का बच्चा है रे ये। कोई तो बड़ा सिंह का बच्चा है। सताना रदंतले। बेटा परमेश्वर ने मेरे को कुत्ता नहीं बनाया रे, परमेश्वर ने गधा नहीं बनाया रे, परमेश्वर ने घोड़ा नहीं बनाया रे, खुदा ने शेर बनाया है। शेर किसको मालूम क्या? जो यहूदा से आ रहा है। कोई तो चाहिए मेरे को, कोई तो स्पिरिट में चाहिए मेरे को। इधर का एक कुर्सी खाली है, ये पीछे नहीं बैठने का। इधर आ फटाफट चल। कोई तो इधर का भी कुर्सी खाली, इधर कंप्लीट करो। इधर कोई बेटा, इधर का भी कुर्सी खाली, इधर भी कंप्लीट करो। कम मिस मत करो। यहूदा तो किसका बच्चा है? यहूदा तो किसका बच्चा है? सिंह का अभिषेक अलग लेवल पे काम करता है। तेरे को घोड़े का अभिषेक चाहिए तो बोल मेरे को घोड़े का अभिषेक है। तेरे को कुत्ते का अभिषेक चाहिए तो बोल कुत्ते का भी अभिषेक है। पर घोड़ा कुत्ता कब तक? कब तक? कोई तो चाहिए जो सिंह हो। कौन? आज के पास्टर लोगों का प्रॉब्लम क्या मालूम है? गधा बनना पसंद करते। बोलते ना गधे के ऊपर यीशु बैठता है। यीशु मेरे ऊपर बैठे ना बैठे, पर खुदा यीशु खुद ही शेर बन के आया ना। अभी बस करो ना गधे के ऊपर बैठना, अभी सिंह बनो ना रे। इसके लिए परमेश्वर ने दो जाति दी, पहला भविष्यवक्ताओं की और दूसरा प्रेरितों की। पहली भविष्यवक्ताओं की और दूसरी प्रेरितों। एक सवाल पूछता आपसे, राजा का बेटा कौन रहता? राजा का बेटा सिंह का बच्चा, बराबर है ना? यहूदा को क्या बोला? यहूदा तू कौन है? अभी यहूदा के गोत्र से यीशु आया और लिखा है प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के 5 में। कम ऑन रीड इट। रेवलेशन 5:5
Karantele regde barantala shabada. Holy Spirit. इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, देखो इस पर उन प्राचीनों ने, यानी कि 24 प्राचीन खड़े हैं, 24 प्राचीनों में से एक ने यूहन्ना को कहा, हाँ मत रो, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह, याद रख, यहूदा के गोत्र का पृथ्वी पर नहीं स्वर्ग में भी पहचान रहे लोग। आवाज नहीं आ रहा। I'm teaching you about बेंजामिन। बेंजामिन मालूम है आपको बेंजामिन कौन था? अरे जब लोग रोते ना तो लोगों को बिन्यामीन चाहिए, बोले हमको कोई राजा चाहिए। तो शाऊल ने क्या किया मालूम है? बिन्यामीन के गोत्र के एक लड़के को अभिषेक करके क्या किया? कितना दिन चला और खत्म हो गया ना। बिन्यामीन आएगा और पर मेरे को यहूदा चाहिए। बिन्यामीन आएगा और चला जाएगा, पर यहूदा क्या करेगा मालूम क्या? स्वर्ग में भी और पृथ्वी में भी याद रखा जाएगा। लिखा है स्वर्ग में। हाँ कम ऑन रीड। इस पर उन प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, मत रो, देख यहूदा के गोत्र का वह सिंह जो दाऊद सिंह का मूल किधर है। से आया? सिंह किधर से आया? इसके लिए सिंह किधर से आते? यीशु किसके गोत्र से आया? इसका मतलब यीशु कौन था? पर दिखाया गया कौन मालूम क्या? मेमना। आवाज नहीं आ रहा। बाइबल में जब तुम लोग यीशु को पढ़ रहे तो तुमको लगता वो मेमना है, पर असलियत पढ़ोगे तो हैरान हो जाओगे। शरीर पर कांटे आ जाएंगे, गूज़बम्स आना शुरू हो जाएंगे। मेरा यीशु मेमना नहीं, यहूदा का शेर है रे वो। मेमना क्यों बना मालूम क्या? तुम्हारे लिए। मेमना क्यों बना? तुम्हारे पाप के बलि के लिए। पर सिंह किसके लिए बना मालूम क्या? राज्य करने के लिए। कोई तो बोल रहा मैं सिंह हूं। ए यहूदा तू सिंह का बच्चा रे। अभी मेरे को एक बात बताओ, यीशु किसके गोत्र से आया? Now read the book of Ephesians chapter number 2। इफिसियों की किताब उसका 2 अध्याय वर्स 19। इफिसियों 2 का। इसीलिए तुम अब विदेशी और मुसाफिर। इसलिए ध्यान से सुनना क्या लिखा। इसलिए अब तुम लोग विदेशी नहीं हो। हेलो, इसके लिए अब तुम लोग परदेशी नहीं हो रहे, विदेशी नहीं हो तुम लोग। हाँ परंतु पवित्र लोगों के संगी। तुम लोग पवित्र लोगों के संगी हो। स्वदेशी और परमेश्वर के घराने के गए। किसके? अभी परमेश्वर का घराना किसका है? अगर मैं ब्राह्मण के फैमिली में जन्म लिया रहता तो ब्राह्मण, हिंदू के फैमिली में, मराठी के फैमिली में, अभी मेरा यीशु का फैमिली कौन सा मालूम है क्या? अकॉर्डिंग टू द इफिशियंस 2:19 में लिखा है तुम लोग परमेश्वर के घराने के हो। यानी कि अगर मेरा यीशु यहूदा से आया और जब तूने यीशु को पहचान लिया, यीशु ने कहा नो मोर ब्लड लाइन, अभी तू यहूदा के घराने से आएगा। अगर यीशु सिंह बन के आया तो तू भी। आवाज नहीं आ रहा। सिंह चाहिए मेरे को आज। मैं तुमको अभी उकाब नहीं बनाऊंगा उड़ने के लिए, मैं तुम्हें जंगल सिखाऊंगा राज्य करने के लिए। आपको मालूम है क्या? जंगल में एंट्री करने से पहले लोगों का हिरन दिखेगा, लोग खुश हो जाएंगे। लोगों को हिरन दिखेगा, वो जिराफ दिखेगा, लोग फोटो निकालेंगे। पर जैसा जंगल में डीप जाओगे क्या, हिरन नहीं दिखेगा। इसके लिए जब लोग ऊपर ऊपर रहते क्या, लोगों को हरण दिखता है, लोगों को कुत्ते नजर आते, लोगों को चीता दिखता, दैट्स फाइन। पर जब गहरे जाओगे ना, कुत्ता नहीं मिलेगा। गहरे जाओगे ना, सिंह मिलेगा, सिंह। कोई तो चाहिए मेरे को गहरा जाने वाला। इसके लिए लोग बाहर से जंगल सफारी करना पसंद करते। अंदर जाओगे ना, अंदर सिंह छुपा है। आवाज नहीं आ रहा। अंदर कौन है? अंदर सिंह छुपा है। कोई तो मेरे को चाहिए किसी के अंदर का सिंह। कोई तो चाहिए मेरे को, कोई तो। आपको समझना चाहिए, परमेश्वर ने तेरे को गधा नहीं बुलाया।
गधा बनना है तेरा प्रॉब्लम है, तू बन जा, मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। कुत्ता बनना है तेरा प्रॉब्लम है, तू। पर अगर बिब्लिकली समझोगे तो परमेश्वर ने तेरे को गधा कुत्ता नहीं, क्या बनाया रे? पर आपका प्रॉब्लम क्या? आप कुत्ते को देख के डर रहे हो, क्यों? क्यों? आपके सामने कुत्ता आया और आप लोग, आपके सामने हिरन आ गया और आप लोग, अरे बिल्ली आने के बाद भी डर रहे आप लोग। आइडेंटिटी पता करो जरा खुद की, कौन हो तुम लोग? कौन है रे? अभी लोग तेरे को देख के डरना चाहिए। सिंह को ना प्रार्थना कर रबाबा 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 नहीं करता रे सिंह। सिंह का एक आवाज पूरा जंगल डरता है रे। सिंह का एक गर्जन का शब्द जंगल को हिलाता है। सिंह का दोस्त कोई नहीं बन सकता। सिंह का दोस्त हिरन बनेगा क्या? क्या करेगा सिंह? लोग सोचेंगे तेरा दोस्त बनने से पहले, क्योंकि तेरा अनॉइंटिंग अलग है, तेरा रेवलेशन अलग है, तेरे प्रकाशन अलग है, क्योंकि तू सिंह है। सिंह बोलो मैं सिंह हूं, कन्फेस करो मैं सिंह हूं। तभी अनॉइंटिंग चेंज होता, तभी माइंडसेट चेंज होता। सिंह तुमको मालूम है कि 2 महीना भूखा रहेगा पर किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएगा। सिंह 10 महीने भूखा रहेगा पर हाथ एक शिकार के इंतजार में। सिंह क्या करता? शिकार के इंतजार में, कोई तो शिकार आएगा, मैं उसे ना सिर्फ काट के नहीं छोड़ूंगा, मैं उसका सिर्फ पैर निकाल के नहीं छोड़ूंगा, मैं उसे। सिंह क्या करता रे? तुम लोगों को मैं बदल डालूंगा इधर। मैं जो भी सिखाऊंगा मेरा मन का नहीं, बाइबल का। बाइबल में लिखा है तुम लोग किसके घराने से आए? यहूदा के घराने से कौन आता है? कौन आता है? तो तुम लोग किसके घराने से आए? तो तुम लोग कौन हो? तो कुत्ते वाला पर्सनालिटी छोड़ डालो, गधे वाला पर्सनालिटी छोड़ डालो। सिंह जब चलता है ना, ये पूरा जंगल डरता है। तेरा इंतजार जंगल करना चाहिए। सोचो, जंगल के अंदर बंदर खुद को बोल रहा है मैं राजा हूं। बंदर क्या बोल रहा है? कुत्ता बोल रहा है मैं राजा हूं। हाथी बोल रहा है, सब बोल रहे मैं राजा। पर कभी शेर ये नहीं बोलता मैं राजा है। शेर क्या बोलता? मैं राजा। ऐसा बोलता क्या? शेर का एक आवाज काफी है। शेर का एक आवाज, तेरा एक आवाज काफी होना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा? शेर का एक आवाज पूरा जंगल हिला डालेगा रे। आवाज मेरे को अभी भी नहीं आ रहा। कोई तो बोल रहा गॉड इज अ प्रोफेट। सिखाओ क्या? नहीं सिखाओ? कोई तो देखो, पर अभी तुम्हें यह समझना चाहिए, जब स्वर्ग को तुम लोग समझोगे तो स्वर्ग में लिखा है यहूदा तू सिंह नहीं परंतु तू सिंह का। तू सिंह नहीं परंतु तू, इसका मतलब सिंह कोई तो है। यू मिस्ड इट। परमेश्वर ने तुझे सिंह नहीं बनाया परंतु सिंह का, इसका मतलब सिंह कोई तो है। आवाज नहीं आ रहा रे? स्वर्ग में कोई तो सिंह बैठा है, क्योंकि जब उसने मेमने को भेजा तो मेमने के 3 रूप है, 3 रूप। पहला परमेश्वर का सा, दूसरा मेमने का और तीसरा सिंह का। तो जिसने मेमने को भेजा वो कौन था? कम टू द पॉइंट, कौन था? बाप ने जब बेटे को भेजा ना, तो बेटे ने क्या किया मालूम? क्या बोला? मैं सिंह का बच्चा परंतु मैं सिंह नहीं हूं। इसका मतलब सिंह अभी भी बैठा है और बच्चे को भेजकर बोल रहा जा तू कर। जब बच्चे से नहीं होएगा ना, बाप पीछे से दहाड़ता है, ये मेरा बेटा है। ये इसके लिए तुमको पता होना चाहिए तुम लोग किसके पास आए हो। मेरे को बाहर जाके बोलने की जरूरत नहीं मैं कौन है। तुम लोगों के आइडेंटिटी से पता चलता मैं कौन है। तुमको पता होना चाहिए चर्च, तुमसे पता चलेगा तुम लोग जिसको जन्म दोगे वो कौन है। आवाज नहीं आ रहा मेरे को, पर असली और नकली में फर्क पता होना चाहिए। कोई तो बड़ा गोडी पर प्रोफेट, असली और नकली में फर्क चाहिए कि नहीं चाहिए? पहला पत्रस उसका 5 अध्याय उसका 8 वचन।
पहला पत्रुस 5:8। जल्दी से, किसी और को मिला तो कोई और पढ़ सकता है। 1 पीटर 5:8। सचेत हो, क्या लिखा है? सचेत हो सतेज हो जाओ और जागते रहो, और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी तुम्हारा, आवाज नहीं आ रहा, विरोधी तुम्हारा विरोधी शैतान गर्जने वाले सिंह के समान। शैतान कौन है? शैतान कौन है? अभी जब तुम बोलोगे मैं सिंह हूं, शैतान भी आकर बोलेगा मैं भी, पर शैतान नकली वाला सिंह है। अभी आपको समझना चाहिए, शैतान के पास 3 रूप है। कोई तो बड़ा गोड़े पापा में कितने? पहला करूबों का, पहला, दूसरा सांप का यानी अजगर का, तीसरा सिंह का। ऐसे 3 रूप किसके पास है? आवाज नहीं आ रहा मेरे को। शैतान के पास कितने रूप है? पहला करूबों का, दूसरा नहीं करूब नहीं था, वो करूब था क्या? चेरूब था ना, चेरूबिन्स का वो क्या? करूबों का, दूसरा अजगर का, तीसरा सिंह का। अभी देखो, जब तुम लोग एंजेलिक मिनिस्ट्री में आते तो तुम्हारे पास शैतान एंजल बन के आता। जब तुम लोग डिलीवरेंस वाले मिनिस्ट्री में आते तब तुम्हारे पास वो सांप बन के आता। पर जब तुम लोग राज्य करने के लिए आते क्या, वो सिंह बन के आएगा। पर अभी तुमको पता होना चाहिए कि एक नकली सिंह है और एक, कोई तो बोल रहा गोड़ी पर। नकली सिंह को कैसे पहचानोगे और असली को कैसे पहचानोगे? असली वाले के अंदर विश्वास है। आवाज नहीं आ रहा। असली वाला सिंह बोल्डनेस के साथ खड़ा है। आवाज नहीं आ रहा। नकली सिंह के अंदर विश्वास नहीं है, कंफ्यूजन आ रहा है। वो तुम लोगों को क्या करेगा मालूम? क्या कंफ्यूज करेगा? क्या करेगा? दरवाजा लगा के ले, शटर बंद कर, रेवलेशन बाहर नहीं जाने चाहिए। जल्दी जल्दी जल्दी, बड़ा दरवाजा लाओ आणि शटर पण लाओ, खाली के बरं। रेवलेशन बाहर नहीं जाने चाहिए ना, ये तुम लोगों तक सीमित है। बाहर जाएंगे तो बाहर का भी सिंह आएगा। मैं तुमको बनाना चाहता, कोई बाहर का बनेगा तो फिर मजा नहीं आएगा। आवाज नहीं आ रहा। आवाज, मेरे पास बैठो तो 3 दिन गला खत्म हो जाएगा तुम्हारा, पर तुमको चिल्लाना पड़ेगा। आवाज नहीं आ रहा ना। चल Now listen to me, listen to the Holy Ghost. जब नकली सिंह आएगा और असली सिंह आएगा, नकली सिंह के अंदर के तुमको मैं चिन्ह बताता। नकली सिंह कभी भी तुम्हारे सामने दहाड़ के बात नहीं करेगा। वो तुमको पहली चीज कंफ्यूज करेगा। उसके अंदर फेथ नहीं है ना, वो तुम्हें क्या करेगा? कंफ्यूज करेगा। ये करूं या नहीं करूं, करूं या नहीं करूं। पर जो असली सिंह रहेगा ना, जा फाइनल कर। यानी कि असली सिंह क्या करेगा? कंफर्मेशन देगा, बोल्डनेस से। आवाज नहीं आ रहा ना मेरे को? आवाज। जब तुम लोग भविष्यवाणी करोगे तो एकदम फेथ के साथ कि मैं भविष्यवाणी करता हूं ये होगा। और ये, अरे मैं छाती ठोक के पिछले साल बोला ट्रम्प पिच बनेगा, बोला प्रेसिडेंट, जिसको जो करना है करो बोला। किसी ने चेंज किया क्या? लोगों ने बोला नहीं बनेगा, पर मेरे को मालूम था। छाती ठोक के बोला। सिंह का आत्मा रहेगा ना तो छाती ठोक के बोलेगा। आवाज नहीं आ रहा। छाती ठोक के बोला वापस मोदी चाहेगा। लोग भविष्यवक्ता बोले नहीं आएगा, मैं बोला आएगा तो आएगा। रुका के दिखाना भविष्यवाणी को। आवाज नहीं आ रहा। When you begin to prophesy, जब भविष्यवाणी करते हो तो उकाब के आत्मा के बाद सिंह का आत्मा चाहिए रे। नहीं आवाज आ रहा ना मेरे को? उकाब का आत्मा तुझे ऊंचा तो उड़ाएगा, क्लियरिटी तो देगा, पर बोलना नहीं सिखाएगा। उकाब का आत्मा ऊंचा उड़ना नहीं, एकदम ऊंचा उड़ना सिखाएगा, एकदम हाईएस्ट लेवल पे। वो तुझे क्लियरिटी देगा देखने की, पर बोलना नहीं सिखाएगा। पर दैट्स योर प्रॉब्लम। तुम लोग देख सकते हैं, तुम लोग ऊंचा उड़ सकते, पर बोलना नहीं आ रहा ना। तुमको भविष्यवाणी करना नहीं आ रहा ना, प्रीच करना नहीं आ रहा। पर जब सिंह का आत्मा आएगा ना, सिंह का आत्मा सबसे पहले क्या करेगा? क्या करेगा? इसके लिए जब पवित्र आत्मा पहले बार आया अग्नि बन के, तो क्या किया? दिस इज कॉल्ड द स्पिरिट ऑफ लायन। यही है सिंह का आत्मा।
आवाज। आप बिलीव नहीं करोगे, अभी तक इधर आने के बाद भी मेरा गला पूरा ऑफ है, मेरे अंदर फीवर है, मेरा पूरा माइंडसेट खराब हो गया है, मेरे बदन के अंदर एनर्जी नहीं कि मैं तुम्हारे सामने प्रीच कर पाऊं। But when I hold the mic, Lord says, the spirit of lion. आवाज नहीं आ रहा। सिंह का आत्मा जब उठता है ना, वो यहूदा का शेर है, वो बब्बर शेर है। आवाज मेरे को अभी भी नहीं आ रही। The book of Amos, chapter number 3, verse 7 and 8. अमोस की किताब 3 अध्याय 7 और 8। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। क्या लिखा? इसी प्रकार से ओके। प्रभु यहोवा, चर्च क्या लिखा है? परमेश्वर तुम्हारे ऊपर बिना प्रकट किए क्या नहीं करेगा? वो बंद कर, गिटार प्ले करना धीरे धीरे, इंस्ट्रूमेंट दे मेरे को। परमेश्वर यहोवा अपने भविष्यवक्ताओं पर बिना प्रकट किए, इसका मतलब जब तक तुम्हारे पर प्रकट नहीं होगा इस दुनिया में, आवाज नहीं आ रहा। अरे परमेश्वर ने तेरे को इतना वैल्यूएबल बनाया, जब तक तेरे ऊपर प्रकट नहीं होगा तब तक मोदी प्रेसिडेंट नहीं बनेगा। पर क्यों नहीं हो रहा प्रकट? क्योंकि सिर्फ एक आत्मा है, वो आपका आत्मा नजर आ रहा है, देख सकता, पर बोल नहीं पा रहा। पर अभी देखो क्या लिखा है, नंबर 8 3 सिंह गर्जा। क्या लिखा है? अरे जब बात परमेश्वर प्रकाशनों की कर रहा है तो सिंह कहां से आया? लिखा है वो अपने भविष्यवक्ताओं पर मर्म प्रकट किए बिना कुछ। उसी के बाद लिखा है सिंह गर्जा। क्या लिखा है? सिंह गर्जा, यानी कि भविष्यवक्ता, तेरे अंदर भविष्यवक्ता का आत्मा नहीं, सिंह का आत्मा चाहिए रे। Prophet, I'm teaching you the spirit of lion. This is called the spirit of prophets. बोलना आमीन। बोल मैं ग्रहण करता हूं। देखो सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? जब सिंह गर्जेगा हर एक व्यक्ति डरेगा। आवाज नहीं आ रहा। बोलो सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? बोलो सिंह गर्जा, कौन ना डरेगा? कौन ना डरेगा? अभी किसमें हिम्मत है जो डरेगा नहीं? आवाज थोड़ा कम। जब सिंह गरजता तो क्या होता? डर छोड़ो, लोगों की पैंट के लिए हो जाती, क्योंकि सिंह है वो। सिंह है वो। कौन है? तुमको सिंह हल्का लग रहा क्या? जब सामने आएंगे ना तो पता चलेगा। सिंह का बदन छोटा सा पर मुंह इतना बड़ा है, क्योंकि परमेश्वर ने उसका जबड़ा इतना बड़ा दिया, शिकार कितना भी बड़ा हो फाड़ने की क्षमता भी है। सिंह जिम नहीं जा रहा बॉडी बनाने के लिए, सिंह फास्टिंग एंड प्रेयर नहीं कर रहा किसी शिकार को मारने के लिए। शिकार बैठा है और सिंह भी बैठा है, देख रहा है कब बाहर आएगा और कब। ये तुम्हारे साथ होना चाहिए। पर तुमको पता है तुम्हारा बाजू वाला तुम्हारे लिए प्रार्थना करो, तुम लोग वीक हो रहे। ओ लॉर्ड क्या करो क्या करो? ए यू आर अ लायन। तेरी एक दहाड़ जंगल को हिलाना नहीं चाहिए। आज के बाद नहीं। आज के बाद तू कौन है? तेरे को क्या करना है? इस शिकार के सामने जा भी मत। पर एक आवाज, सिंह कैसे गुर्राता रे? मेरा गला खराब है, नहीं तो मैं करके दिखा रहा था। कैसा? कोई तो हो। देखो ये भी एक अनॉइंटिंग है। द लेवल ऑफ अनॉइंटिंग जब आप समझोगे ना, पहला अभिषेक परमेश्वर ने पैरों में दिया, पैरों में, दूसरा हाथों में। लिखा है सिंह का अभिषेक ना 3rd लेवल अनॉइंटिंग है, उसके आवाज में, अभिषेक के आवाज में। पहला अभिषेक किधर है? किधर? किसको? सांप को। किसको? सांप को क्या करना है? दूसरा अभिषेक किधर? क्या करोगे? गर्दन तोड़ोगे। तीसरा अभिषेक बड़ा है। तीसरा अभिषेक के लिए पैर नहीं चाहिए, हाथ नहीं चाहिए। लंगड़ा बेरा भी रहेगा ना तो भी आवाज काफी है।
इसका मतलब यू आर इन रबाबा 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 40 दिन नहीं, जरूरत नहीं है अभी। यू आर अ लायन। और सिंह जितना उपवास करता ना उतना खाता है। अभी 40 दिन को उपवास करूंगा, 5 हत्ती खाऊंगा। आवाज नहीं आया मेरे। 40 दिन का उपवास, 5 हत्ती। फिर अभी आप 2 महीने का उपवास करोगे तो, 3 महीने का करोगे तो। इसके लिए कहा यीशु जब जंगल में, यीशु किधर गया? किधर गया राजा? काय के लिए गया? फास्टिंग प्रेयर कर गया ना। अभी जंगल से बाहर आने के बाद, जंगल से जैसा बाहर आया क्या, पूरे राज्य में चर्चा फैल गई रे। इसको बोलते सिंह। आवाज नहीं आया। लोगों को लग रहा अभी पवित्र आत्मा आया, आकाशवाणी हुई और यीशु भर के जंगल में चले गए। लोगों को लग रहा उसका नाम मिट गया, मिट नहीं गया। 40 दिन के बाद जब बाहर आएगा क्या, पूरा राज्य पहचानना शुरू करेगा। इसको क्या बोलते? इसको क्या बोलते? बाजू लगे टच करो, बोलो सिंह। आपकी आवाज में एटीट्यूड चाहिए, एटीट्यूड चाहिए। लोगों का एटीट्यूड मत दिखाओ, आवाज में एटीट्यूड रखो। बोलो बाजू वाले को सिंह। सिंह मासूम नहीं रहता। सिंह, आपके चेहरे की मासूमियत हटाओ। लोगों को देख के डर लगना चाहिए। आपके चेहरे का क्यूटनेस हट नहीं रहा, हटाओ उसको और सिंह बनो। सिंह क्यूट नहीं है। सिंह ऐसा करेगा ना, बेटा तू गया। ये सिंह है, सिंह, कुत्ता नहीं है रे। आवाज नहीं आ रहा ना? कोई तो मेरे साथ हो। Now listen to me, listen to the Holy Spirit. I can read the book of Amos chapter number 3 verse 7 and 8. इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेगा। सिंह गर्जा, कौन न डरेगा। इसमें बहुत पावर है, इसमें बहुत पावर है। क्या लिखा मालूम है क्या? सिंह गर्जा। क्या लिखा है आपकी आवाज में? सिंह क्या किया? सिंह कैसा गरजता, ये चाहिए। जब आपको पता चले सिंह कैसा गरजता, तो सिंह के गरजने के बाद है ना, कुत्ते बिल्ली सब भागना शुरू करते हैं। आप बोलोगे प्रभु मेरे लिए प्रार्थना कर रहे हैं। सिंह का एक आवाज, सिंह का। तेरे लिए कोई कितना भी बड़ा विचक्राफ्ट करे, पर सिंह का एक, कोई भाई तेरे लिए प्रार्थना कर रहा है, प्रभु इसका बुरा हो, सिंह का। कोई तो प्रार्थना करे प्रभु ये मर जाए, पर सिंह का क्या होएगा? अभी तक सिंह शिकार करने नहीं निकला। मैंने ये नहीं सिखाया कि वो शिकार करने का, मैं सिखाया अभी दहाड़ रहा है। क्योंकि सिंह के आने से पहले आवाज होता है। सिंह अभी भी बेटा बाहर आया नहीं है, आने से पहले क्या कर रहा है? लोगों को बता रहा है मैं आ रहा हूं रे, सिंह आने वाला है रे। सिंह अभी तक आया नहीं है, आने वाला है रे, सिंह आने वाला है। पर आपका प्रॉब्लम क्या मालूम है? आपके बाहर आने से पहले आपको लग रहा है कोई तो रुका रहा है, रुकाना चाहिए। आपको लग रहा है कोई तो रोक रहा है, रोकना चाहिए। आपको लग रहा है कोई तो टोक रहा है, टोकना। बोलो ना। आपको लग रहा है आप पे कोई तो विचक्राफ्ट, करना चाहिए। आपको लग रहा है आपको कोई तो मारने वाला है, मारने वाला चाहिए। तब जब बाहर आएगा ना, तो ये जब सब लोग साथ में मिलके भी आएंगे ना, एक सिंह। आवाज नहीं आ रहा? आपको सिखाऊं क्या? रीड द बुक ऑफ होसे चैप्टर नंबर 11, मे बी 11। ओ यीशुए, द बुक ऑफ होसे, नहीं, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स, नीति वचन 30 अध्याय 30 वचन। अभी आपको पता चलेगा सिंह क्या करता। कोई तो बरगोड़ी पर प्रोफेट, आवाज यही ना मल्ला। नीति सूत्र 30-30, नीति वचन 30-30, प्रोवर्ब्स 30-30। जल्दी से। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है। क्या लिखा है? सिंह जो
सब पशुओं में पराक्रमी है। सिंह जो, अब बच्चे को खुर्ची दे रहे, वो इतने दूर रांची से आया, वो उधर बेटा है, उसको खुर्ची दे, ताला खुर्ची दे बड़े बसाला, बैठ बाबू इस पे बैठ। हाँ, क्या लिखा है? सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है। सब पशुओं में क्या है? पराक्रमी है। आने से मेरे को हत्ती बनना है। पराक्रम नहीं है तेरे अंदर, तू हत्ती बन या कुत्ता बन, तेरे अंदर। मेरे को कुत्ता भी नहीं बनना, मेरे को हत्ती भी नहीं बनना, मेरे को कुछ नहीं बनना, मेरे अंदर सपना है, मेरे को सिंह बनना है। मेरा सपना है, मेरे को कुत्ता सपना नहीं देखता सिंह बनने का। ए कुत्ता, कुत्ता काय का सपना देख रहा मालूम क्या? मेरे को गोलियात बनना है। पर दाऊद क्या सपना देख रहा है? गोलियात देख रहा है। ये जो गोलियात है और ये जो दाऊद है, इन दोनों के बीच में बहुत बड़ा गैप है। क्योंकि गोलियात क्या मालूम क्या? तेरी आइडेंटिटी तेरे अलावा और कोई नहीं बताएगा। गोलियात क्या बोला मालूम है? मैं क्या कुत्ता है क्या? दाऊद बोला तेरे जैसे कुत्तों को मैं जंगल में, मेरे को रणभूमि में मारने का जरूरत नहीं है, तेरे जैसे कुत्तों को मैं जंगल में मार डाला रे। आपके घर के बाहर कुत्ते भा 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 कर रहे, आप क्या करते? क्या करते? भगा डालते ना। कैसे भागते? एक पत्थर चल रहे। गोलियात और दाऊद के अंदर का जब आप इंसिडेंट देखोगे ना, इतना बड़ा तलवार दिया रे दाऊद को, दाऊद लेके चल नहीं पा रहा। कुछ लोग हैं जिसको शाऊल को लग रहा है सिंह आया है। अभी असली सिंह और नकली सिंह में जब युद्ध होगा ना, असली नकली को देखकर बोलेगा तू तो कुत्ता रे। क्या बोलेगा असली? असली नकली को क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तू क्या है? क्या बोलेगा? क्या बोलेगा? तू तो। दाऊद देख रहा है उसको, उसकी चाल ढाल पता चल गई। ये सिंह के जैसा कुर्रा नहीं रहा है, पर ये कुत्ते के जैसा भौंक रहा है। असली सिंह का मतलब क्या मालूम है? परख रखना। The spirit of lion, it means the spirit of discernment. Write it down. The spirit of lion, it simply means the spirit of discernment. Discernment को बोलेंगे आत्मा की परख। ए सिंह को आत्मा की परख है। ले रंथना रशदगरमा ले बेदे लिंथले रमना। कोई दे मेरे साथ। सिंह को क्या है? सिंह को क्या है? अभी देख रहे हैं। अभी जब आप कुत्ते को भगाते ना, तो कुत्ते को भगाने के लिए एक पत्थर काफी है। कितने? दाऊद के पास बड़ी तलवार है, ढाल है, चिलम है, सब है। शाऊल को लग रहा है ये सच में शेर है, पर गोलियात असलियत में तो आवाज। ये प्रॉफिट को पता चलता और किसी को पता नहीं चलता, क्योंकि शाऊल के ऊपर का अभिषेक चला गया रे, पर दाऊद के ऊपर अभिषेक आया है रे। तो जिसके ऊपर अभिषेक है ना, उसको पता चल रहा है ये कौन है रे? कौन है? कुत्ता है, कुत्ता। जब आपके दुश्मनों को आप बोलोगे अरे ये तो सिंह है, ये तो बहुत बड़ा प्रॉफिट है, नहीं, कुत्ता है। कौन है? दाऊद बोला इसको मारने के लिए तलवार नहीं, तलवार से कुत्ते को मारेंगे कह रहे तुम लोग, वो तलवार की बेइज्जती होगी। दाऊद बोला इस कुत्ते को मारने के लिए नदी का भी नहीं, नाली का पत्थर उठा था। यानी कि आपके कुत्तों को मारने के लिए अच्छा पत्थर नहीं, गंदा पत्थर चाहिए। किधर का पत्थर चाहिए? किसका? 5 पत्थर उठाए। दाऊद बोला चल जान दे, एक से तो काम हो जाएगा, पर 4 ऑलरेडी रखता, क्योंकि दाऊद को मालूम था कुत्ता एक नहीं, कुत्ते कितने? क्योंकि गोलियात अकेला नहीं था, गोलियात के और भी 4 भाई थे। अभी जब आप आगे आगे पढ़ोगे तो लिखा है जब दाऊद ने 5 पत्थर उठाए, गोफन में रखा, कुत्ता क्या करता मालूम क्या? तुमको देखकर, कभी तुम लोग गाड़ी चला रहे रात को और कुत्ता क्या करता? पीछे पीछे आता ना भाग के। ऐसा गोलियत भाग के आया। दाऊद बोला आजा आजा, जैसा भाग के आया पत्थर घुमाया। क्या किया? क्या किया?
आवाज नहीं आ रहा ना। पत्थर घुमाए और किधर मारा रे? इसका मतलब कुत्ते को एक पत्थर काफी है रे। सिंह को दहाड़ना नहीं पड़ेगा, सिंह को शिकार करना नहीं पड़ेगा। सिंह के लिए सिंह एक पत्थर उठाएगा और क्या करेगा? और कुत्ता, तब शाऊल को पता चला, अरे ये तो सच में कुत्ता है। दाऊद, आपको दाऊद का स्टेटमेंट सुना था? दाऊद क्या बोला? ध्यान से सुनना। पहला शमूएल उसका 17 अध्याय उसका 33 पढ़ना बरा। 33 वर्स 34, 33 and 34, 17, First Samuel 17, 34 and 33, something like that. Read it. Come on जल्दी। दाऊद ने शाऊल से कहा। दाऊद ने किससे कहा? शाऊल से कहा। दाऊद ने किससे कहा? दाऊद ने शाऊल से कहा, तेरा दास अपने पिता की भेड़ बकरियां चराता था। हाँ। और जब कोई सिंह या भालू झुंड में से मेमना उठा ले क्या लिखा जाता, है? कोई वापस पढ़ना और रहे। जब कोई सिंह या भालू झुंड में देखो, से, जब कोई सिंह और जब कोई भालू झुंड में से मेरा मेमने को ले लेता था, तब मैं उसका पीछा करके, क्या लिखा है? तब मैं उसका पीछा करके, तब मैं उसका, हाँ, उसे मारता, उसे, हाँ, और मेमने को उसके मुंह से छुड़ा लेता। You missed it. आप मिस कर गए। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा, जंगल का राजा। अभी राजा जंगल का बनना है तो आपको किसको मारना पड़ेगा? अरे यू मिस्ड इट ना, अभी भी नहीं समझा। जंगल का राजा कौन है? जंगल का राजा कौन है? आवाज नहीं आ रहा चर्च। अगर जंगल का राजा शेर है, अगर आपको जंगल का राजा बनना तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो गोलियत जो था ना, अभी गोलियत को मारने से पहले दाऊद के कैरेक्टर के पास आते, दाऊद के अनॉइंटिंग के पास आते। दाऊद ने शेर को मारने से पहले भालू को मारा ना। किसको मारा? भालू कैसा रहता? भालू कैसा रहता? बोलो ना। ऐसा इतना बड़ा भालू, इतना मोटा सा। अभी जब दाऊद ने भालू को मारा, दिस इज कॉल्ड द प्रोफेटिक। आपको पता चलेगा जब भालू को मारा ना, इसका मतलब गोलियत जैसे इसने जंगल में हजारों मार डाले रे। अभी दाऊद ने देखा भालू को मार मार के परेशान हो गया। एक दिन सिंह आया, आवाज नहीं आ रहा। एक दिन सिंह आया और दाऊद ने देखा कि मेरे भेड़ को कौन लेकर जा रहा है? सिंह लेकर जा। सिंह लेकर तो गया, अभी दाऊद चुप नहीं रहा। दाऊद ने भालू का नहीं, सिंह का पीछा किया। दाऊद ने क्या किया? और लिखा है दाऊद ने सिंह को फाड़ डाला। हाँ, दाऊद ने, अरे जब दाऊद ने सिंह को मारा तभी तो दाऊद राजा बना ना। जब तक राजा को मारोगे नहीं तब तक। अरे इसके लिए दाऊद ने जंगल में सिंह को मारा और दाऊद जंगल में ही राजा बना, क्योंकि जो सिंह को मारा वो नकली था रे, और असली सिंह अभी बाकी है। आवाज नहीं आ रहा चर्च? अभी असली सिंह बाहर आने वाला है। असली सिंह को बाहर आने के लिए एक तेल चाहिए, उसके सर पे डालकर अनॉइंटिंग रिलीज होना चाहिए, तब जाके दाऊद बाहर आ रहा है। आवाज नहीं आ रहा मेरे को चर्च? द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर नंबर 30 वर्स 30। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है। सिंह जो सब पशुओं में, सब पशुओं में, थोड़े पशुओं में, कुछ पशुओं में, क्या लिखा है? हाँ हाँ। सिंह जो सब पशुओं में पराक्रमी है, हाँ। और किसी के डर से नहीं हटता। क्या लिखा है? किसी के डर से, किसी के डर से। कुत्ता है, बिल्लिया है, हत्या है, जिराफ है, अपन डरते नहीं। आपको भी अगर तुम लोग डर गए तो तुम लोग सिंह नहीं है। अपने को परमेश्वर ने डर के लिए नहीं बनाया, तुमको देख के लोग डरना चाहिए। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा।
पूरे इंस्टाग्राम ने मिलके मेरे को बोला ये फेक प्रॉफिट है, मैं डरा नहीं, फिर भी मैं गिरा नहीं। लोगों ने मेरे को ट्रोल किया, बोला ये फेक प्रॉफिट है, फिर भी मेरे को मालूम है मेरे ऊपर कौन सा आत्मा है। पूरे कंटेंट क्रिएटर्स सब ने मिलके मेरे को एक साइड करके बोला ये फेक है। आई एम स्टिल अलोन, क्योंकि सिंह झुंड लेके नहीं चलता, सिंह जब चलता है तो झुंड भागता है। लेकिन सिंह किससे नहीं डरता, किसी से नहीं डरता। बोलो बाजू वाले को, मैं किसी से नहीं डरता। बाजू वाले को बोलो, मैं किसी से नहीं डरता। अरे बोल ना रे, ये आपको लग रहा मैं बस ऐसा आपको बता, दिस इज द वर्ड ऑफ द लॉर्ड। तो वापस पढ़ना 30 का 30 में क्या लिखा? सिंह जो सब पशुओं में जो पराक्रमी सब है पशुओं में पराक्रमी है और किसी के डर से नहीं हटता। किसी के डर से, किसी के डर से। एक बार छत्तीसगढ़ में लोगों ने मेरे को बोला तू आके दिखा मीटिंग कैसी होती देखते बोल के। एयरपोर्ट पे रुका डाला, मैं प्रभु से प्रार्थना किया, प्रभु बोला अगर तू डर गया तो तू मीटिंग नहीं करेगा। मैं फिर भी गया, बोला देखेंगे जो होगा। और जो मेरे को बोला मीटिंग, मतलब जो मेरे को बोला ना मार डालेगा, रुका डालेगा, ये कर, उसके इसलिए छाती ठोक के भविष्यवाणी करके आया। सिंह किसी के डर से नहीं डरता रे, चाहे एरिया तेरा हो या किसी का हो। जब सिंह आता है तो पूरा जंगल तेरा है। बोलो पूरा जंगल मेरा है, बोलो पूरा जंगल मेरा। क्योंकि भविष्यवक्ता जन्म ले रहे जंगल में, भविष्यवक्ता बन रहे जंगल में, पवित्र आत्मा लेकर जा रहा है जंगल में। कोई तो मेरे साथ हो, कोई तो बोल रहा गोडी पर प्रॉफिट, कोई तो बोल रहा गोडी पर प्रॉफिट। खत्म करोगे, खत्म करोगे और जानेगा और सुनोगे। ध्यान से सुनना। अभी जब दाऊद गोलियत को देख रहा था तो दाऊद को क्या दिख रहा है? दाऊद को क्या दिख रहा है? कुत्ता। और गोलियत जब दाऊद को देख रहा है तो गोलियत को क्या दिख रहा है? सिंह नहीं दिखा उसको। उसको अगर सिंह दिखा रहता ना तो कुत्ता पहले भागा रहता। तो जब आपके दुश्मन आपको मारने के लिए आएंगे ना, आपके दुश्मनों को शायद आप दिख नहीं रहे कि आप कौन हो। अभी जब गोलियत देख रहे तो गोलियत को लग रहा है ये छोटा सा भटका लड़का क्या करेगा। ये छोटा हाइट में जो छोटा है ना, ये जो गोरा चिट्टा है जिसके गाल के ऊपर लाली नजर आ रही, जिसकी आंखें नशीली है, ये लड़का भयंकर है। ये लड़के का अभिषेक भयंकर है। ये लड़का सामर्थ्य पराक्रमी परमेश्वर को लेकर चलता है। आवाज नहीं आ रहा। गोलियत देख रहा है, दाऊद भी देख रहा है, आवाज नहीं आया। दाऊद बोला मेरे को तलवार नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए तो क्या, मेरे को चाहिए तो क्या, 5 पत्थर चाहिए। क्या चाहिए? 5 पत्थर में का सिर्फ एक पत्थर काम आएगा। अभी दाऊद नहीं भागा। दाऊद पहले भागा है गोलियत, पहले भागा कौन, उसके बाद दाऊद भागा। दोनों भाग रहे। जब पत्थर लगा ना, अभी तक शेर ने शिकार नहीं किया, अभी सिर्फ शेर ने आवाज किया है और पत्थर मारा है। जब गोलियत गिरा तो बाइबल में लिखा है गोलियत का सर, उस गोलियत का सर काटा ना दाऊद ने। क्या दाऊद के पास तलवार थी? क्या दाऊद के पास हथियार थी? तलवार किसकी थी? गोलियत की थी। इसका मतलब एरिया किसी का भी हो, शेर तू है, जंगल तेरा है, अभिषेक तेरा है, राज्य तेरा है, राज्य तेरा है, राज्य तेरा है। क्योंकि तू कौन है? सिंह भयंकर है। सिंह, ये सिंह किधर भी नहीं दिखता और सिंह बार बार बाहर नहीं आ रहा है। सिंह कभी ना कभी एक ही बार आता बाहर, लोगों को हार्ट अटैक मिलता है। फिर आवाज नहीं आ रहा। अभी जब तुम लोग यहां से बाहर जाओगे ना, तुमको देखकर लोग हैरान हो जाएंगे, हैरान। क्योंकि मेरे इस सर के ऊपर जो अभिषेक है उस पर भरोसा है। यह अभिषेक ने मेरे को कभी रुकाया नहीं है, कभी नहीं रुकाया। यह अभिषेक ने मेरे को कभी तोड़ा नहीं है। आई जस्ट बिलीव इन दिस अनॉइंटिंग। क्योंकि जब सर पे अभिषेक है, प्रभु ने हमेशा उठाया। आवाज। लेकिन यहूदा तू शेर का बच्चा है। यहूदा तू, ए यहूदा, ए यहूदा, बोलना बाजू वाले को।
ए यहूदा, तू शेर का बच्चा रे। आवाज नहीं आ रहा चर्च। सिंह सब पशुओं में पराक्रमी है, और सिंह किसी से, सबसे पहले याद रखना, असली सिंह पराक्रमी रहेगा। पराक्रमी का मतलब है उसके काम पराक्रम के रहेंगे, यानी कि किसके भी घर में जाएंगे और अपना शिकार लेके आएगा। यानी इसके अंदर स्पिरिट ऑफ फियर नहीं, डरने वाला नहीं है। आवाज नहीं आ रहा? डरने वाला। दूसरी चीज क्या मालूम है? अपने शिकार को देख के डर आता है। तुमको देखकर लोग डरना चाहिए। इधर बैठने के लिए कितने सारे लोग क्यूट नजर आ रहे मेरे को, बहुत सारे लोग क्यूट ऐसे अच्छे अच्छे दिख रहे, पर जब अंदर से आत्मा बाहर आएगा ना, लोग देख के डर जाएंगे तुमको। Amen. Now come to the next point, 31. Proverbs 31. 30. शिकारी कुत्ता और बकरा और अपने देखो क्या लिखा है। सिंह का जो शिकार है वो कौन है मालूम है क्या? कौन? शिकारी कुत्ता। शिकारी। इसके लिए दाऊद ने सबसे पहला शिकार किसका किया? इसलिए गोलियत बोला, मैं क्या कुत्ता है क्या? हाँ तू बोलो, हाँ तू। आपके दुश्मनों को देखने के बाद आपको क्या बोलना चाहिए? कुत्ता है रे तू। मैं अपने मन से नहीं बोल रहा, बाइबल में लिखा है। क्या लिखा मालूम है? शिकारी कुत्ता और बकरा। नहीं, परमेश्वर को दो लोग नहीं पसंद, इसलिए परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य में कुत्ते नहीं आएंगे। सीधा लिखा है। क्यों मालूम है क्या? क्योंकि अगर कुत्ते स्वर्ग में गए तो सिंह बैठा है। अब मेरे को एक बताओ, एक ही घर में अगर सिंह भी रहे और कुत्ता भी रहे तो होएगा ना? इसके लिए परमेश्वर ने बोले, कुत्ता तू मेरे घर में आइश मत, क्योंकि अगर तू मेरे घर में आए, मेरे पास ऑलरेडी सिंह है जो तेरे को क्या करेंगे। इसलिए परमेश्वर ने प्रकाशित वाक्य में लिखा, कुत्ते स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। अभी देखो बाइबल में क्या लिखा था। हाँ, कुत्ता, शिकारी कुत्ता और बकरा। हाँ, शिकारी कुत्ता और बकरा और अपनी सेना समेत राजा। देखो क्या लिखा है। अभी जब शिकारी है ना, शिकारी जब कुत्ता और बकरा आता ना, तो कभी कभी सिंह जब बाहर आता है तो सिंह के पास सेना नहीं है। आवाज नहीं आ रहा? सिंह के पास, अभी जब दाऊद जंगल में था तो दाऊद के पास सेना नहीं है, पर दाऊद के सर पर सिंह होने का अभिषेक है। आवाज नहीं आ रहा? I'm telling you the truth, I'm telling you the secret, listen to me well. हर एक अभिषेक जंगल में आएगा। Every anointing comes in a jungle. बोलो, हर एक अभिषेक किधर आएगा? किधर आएगा? किधर? जंगल में क्यों चुना प्रभु ने मालूम है? क्योंकि जंगल के अंदर ना आपको कोई पहचान नहीं रहा। जंगल का मतलब है आपकी तैयारी का समय। जंगल के अंदर परमेश्वर आपको परीक्षा में रखेगा। उस जगह पर हत्ती आएंगे, चीता आएगा, बड़े बड़े लोग आएंगे, और परमेश्वर आपको परखेगा कि यह सच में सिंह बनने के लायक है क्या। आवाज नहीं आ रहा? परमेश्वर क्या करेगा? बाजू वाले को बोला ना, क्यों? क्योंकि तेरे को, क्योंकि तुझे शेर अलग है और सिंह अलग है। शेर अलग है, शेर बनेगा तो भी सिंह फाड़ेगा। आपको क्या बनना है? आवाज नहीं आ रहा? चल, क्या बनना है? दाऊद का अभिषेक किधर आया? जब तू सिंह को मारेगा, तेरा अनॉइंटिंग तेरे को अपने आप लोकेट करेगा। जब तू सिंह को मारेगा, तेरा अभिषेक तुझे लोकेट करता चला आएगा। लेट मी प्रोफेसाई, किसी को तो आज परमेश्वर का आत्मा लोकेट करे। लेट मी प्रोफेसाई, परमेश्वर का आत्मा आज किसी को तो लोकेट करे। परमेश्वर का आत्मा आज किसी को तो लोकेट करे। आवाज से में सिखाओ क्या? बंद करो, बंद करो क्या? सिखाओ। भूख लगा क्या तुमको?
आवाज नहीं आ रहा चल। देखो मैं तुम लोगों को बार बार नहीं मिलूंगा और तुम लोग मेरे को बार बार नहीं मिलेंगे। किसको पता इसी महीने में अपन चले गए तो ऊपर, किसको पता अगले साल ही चले गए तो फिर लोग अपने को सिर्फ यूट्यूब पे देखते रह जाएंगे। इससे बेहतर अभी एक्सपीरियंस करो, क्योंकि ऑनलाइन देखने में और फिजिकल एक्सपीरियंस करने में अलग है, अलग। बराबर। वो टीवी के ऊपर सिंह को देखने में अलग मजा आता है, पर जब सामने से देखोगे ना अलग मजा आता है। फिर आवाज नहीं आ रहा, पर लोग सिंह को ना गाड़ी में बैठ के देखते हैं। ऐसा जंगल सफारी किया ना, पूरा गाड़ी पैक है, फोटो निकाल रहा है। इधर मेरे चर्च में ऐसा नहीं चलता, सिंह खुलेआम घूमता इधर, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है यहूदा तू सिंह का बच्चा रे। एक चीज याद रखना, स्कूल ऑफ प्रोफेट के अंदर तू कुत्ते का नहीं, गधे का नहीं, चीते का नहीं। ये चीज आपको जिंदा रखेगी, ये चीज आपको सरवाइव करने के लिए मदद करेगी। जब भी परेशानी आएगी, परिस्थिति आएगी, तो आपको क्या बोलना है? सिंह का बच्चा हूं मैं, डरने वाला नहीं है। ये कुत्ते और बकरे आएंगे तो सही, पर आवाज 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 नहीं आ रहा चर्च से में। अभी देखो हुआ क्या, अभी सिंह कैसा बाहर आता तुमको बता। अभी सिंह बाहर आने वाला है, सिखाओ क्या? लिसन टू मी। अभी देखो दाऊद के कितने भाई है? दाऊद के कितने भाई है? कितने? 7 भाई है बेटा। अभी परमेश्वर ने बोला ए शमूएल अपने कुप्पी में तेल भर और उसको क्या कर, उसको लेकर जा किधर? ईशे के घर में। परमेश्वर सिंह को पहचानता है, सिंह के बच्चे को नहीं। You missed it. लिखा है तू सिंह का बच्चा, पर परमेश्वर सिंह का बच्चा इसके लिए बोला क्योंकि परमेश्वर सिंह के बच्चे को नहीं, सिंह को पहचानता। अभी परमेश्वर ने क्या किया मालूम है? ये नहीं बोला दाऊद को अभिषेक पर, परमेश्वर ने बोला ईशे के घर में जा। किधर जा बोला? और बोला ईशे का एक बेटा है, पर मतलब अभी तक एक भी सिलेक्ट हुआ नहीं है, अभी होने वाला है। सिलेक्ट हुआ अभी, आवाज नहीं आ रहा, क्योंकि सिलेक्ट करने वाला प्रॉफिट नहीं है, सिलेक्ट करने वाला प्रभु का आत्मा और अनॉइंटिंग ऑयल है। इट मींस जब अभिषेक का तेल आएगा, एक तो अप्रूवल मिलेगा या रिजेक्शन मिलेगा। आवाज नहीं आ रहा। आप लोग जो इस जगह पे बैठे ना, आपके पास अप्रूवल है, अप्रूवल। क्योंकि वेदी पे खड़ा परमेश्वर के आत्मा ने मेरे को पहले ही बोला था, इस जगह पे वही आएगा जो मैं लेकर आऊंगा। I'm telling you, परमेश्वर ने मेरे को पहले ही बोला था, इस जगह पे मैं उसको ही लेके आऊंगा जो मैं लेकर आऊंगा। इसका मतलब परमेश्वर का आत्मा लेकर आएगा। मैं आप लोगों को देखकर सच में आनंदित और मग्न हूं, क्योंकि तुम्हारे ऊपर परमेश्वर का आत्मा है। आवाज नहीं आ रहा। अभी हुआ क्या मालूम है क्या? तेल आया है कुप्पी में, परंतु ऑलरेडी सिंहासन पे कोई तो बैठा है। शमूएल बोल रहा प्रभु गोलियत याद है तेरे को, दाऊद याद है तेरे को। फिर बोलता है परमेश्वर तेरे को शाऊल भी याद होएगा, उसको पता चला तो मेरे को मार डालेगा। बोले एक काम करते हैं अपन, जाएगा तो बोलना मैं ईशे के घर में यज्ञ करने जा रहा हूं। बोला ठीक है प्रभु। और देखो प्लान किसने बनाया? परमेश्वर ने, प्रॉफिट ने ना। इसका मतलब प्रॉफिट्स प्लान नहीं बनाते, प्लान बनाने वाला, प्लान बनाने वाला। आपके पास प्लान ए भी है और प्लान बी भी है, परमेश्वर कभी काम नहीं करेगा। परमेश्वर उसके साथ काम करता है जिसके पास जीरो प्लान है, जीरो। लोग बोल रहे मैं जाऊंगा कैसे, पैसा नहीं है, प्रभु ने प्लान बनाया है। लोग बोलते मैं कैसा करूंगा, प्रभु ने उसने बनाया था। अभी तेल तो आया है, ईशे के 7 बेटे बाहर आए, हर एक के सर के ऊपर तेल आ रहा है। इट मींस तेल किसी के भी सर पे आता। यू मिस्ड इट। इसका मतलब तेल पर अनॉइंटिंग हर किसी के ऊपर नहीं आता रे। आपको लग रहा है तेल आने से अभिषेक आता, गलत फहमी तेरी। तेल हर एक के ऊपर आता, पर तेल का अभिषेक एक के ऊपर आता है। तेल 7 के ऊपर गिरा। शमूएल बोला ये सिलेक्ट है, प्रभु बोला रिजेक्ट है। ये सिलेक्ट है, प्रभु बोला
7 को रिजेक्ट किया। अभी शमूएल बोला प्रभु क्या करूं रे? बोला एक लड़का छुपा हुआ है, क्योंकि सिंह छुपा हुआ है। सिंह क्या है? किधर? किधर? खेत में नहीं, घर में नहीं। सिंह किधर छुपता रे बेटा? क्योंकि सिंह को छुपने के लिए बहुत बड़ी जगह चाहिए। आवाज में यार, इसके लिए तुम लोग छुपे हुए हो। अभी जब तेल आएगा और तुम्हारे ऊपर अप्रूवल आएगा ना, तुम लोग दाऊद के जैसा बाहर आओगे। आवाज नहीं आ रहा? रिलीज द अनॉइंटिंग। कोई तो अप्रूवल को रिसीव कर रहा है। लेट मी रिलीज द अप्रूवल। रिसीव इट। बोलो मैं ग्रहण करता हूं। बोलो मैं ग्रहण करता हूं। आपने कभी सिंह को देखा क्या? सिंह को देखा तुम लोगों ने? देखा कि नहीं देखा? लोग मेरे को बोले बाल क्यों बढ़ाया? मैं एक ही बोला सिंह के भी बाल इसलिए बढ़ा के रखा क्योंकि सिंह के जैसा दिखना चाहिए रे। सिंह के जैसा। तेरा एटीट्यूड अभी कैसा चाहिए? लायन लायन चाहिए मेरे को। लायन चाहिए, सिंह चाहिए रे। मेरे को सिंह चाहिए। कोई तो हो। टेक अ सीट। जल्दी खत्म करूंगा। कोई मेरे साथ हो? कोई तो मेरे साथ हो। आवाज नहीं आ रहा। नाउ लिसन टू मी। तेल कितनों के सर पे आया? 7 लोगों के। कितने? 7 लोगों के। पर कितने? पर क्या अप्रूवल आया क्या? इट मीन्स अनॉइंटिंग ऑयल किसी के ऊपर भी आता, पर अप्रूवल किसी के ऊपर नहीं आता। इसका मतलब अप्रूवल के लिए कोई तो इंतजार कर रहा। आई एम टेलिंग यू, मैं तुम्हें मेरा बदन का हर एक हिस्सा भी निकाल कर दूंगा तो भी मेरा अनॉइंटिंग आप नहीं ले पाओगे, क्योंकि मेरा अनॉइंटिंग तुम्हें अप्रूवल देना चाहिए रे। आवाज नहीं आ रहा? अनॉइंटिंग बोल रहा है अरे मैं इसके लिए नहीं बना, मेरा व्यक्ति जंगल में छिपा हुआ है। मेरा व्यक्ति जंगल में छुपा हुआ है। कोई तो छुपा हुआ है आज। कोई तो जंगल में छुपा हुआ है आज। आवाज नहीं आ रहा? शमूएल तेल तो लेकर आया, 7 के सर पे तो डाला, पर दाऊद छुपा हुआ है। जंगल का राजा छिपा हुआ है, बाहर नहीं आया अभी तक, क्योंकि इस समय से पहले बाहर आना यानी मृत्यु को एक्सपीरियंस करना। इफ यू कम बिफोर टाइम यू विल एक्सपीरियंस द डेथ। कोई तो मेरे साथ हो। सिंह का बच्चा बनेगा ना, लोग मार डालेंगे। लोग अभी सिंह के बच्चे को बड़ा होना जरूरी है। आवाज नहीं आ रहा? कोई तो बोल रहा गोडी प्रोफेट। सिखाओ क्या? नहीं सिखाओ। सिंह का बच्चा बनेगा तो लोग सिंह बनने का है। क्या बनना है? अभी सिंह बनने के लिए परमेश्वर ने तेरे को जंगल में छुपा के रखा। अभी दाऊद क्या कर रहा है मालूम है? सबसे पहले भालू को मारा। क्या किया? फिर सिंह को मारा। परमेश्वर तेरे को मारना सिखा। परमेश्वर तुझे सहना नहीं सिखाएगा, रोना नहीं सिखाएगा। परमेश्वर तुझे खाना नहीं सिखाएगा, तुझे मारना सिखाएगा। You missed it, you missed it। परमेश्वर तुझे जंगल में मारना सिखाएगा। और अगर तू मार नहीं सकता तो तू सिंह नहीं बन सकता। You missed it। इसलिए बोल रहा था सिखाओ क्या? नहीं सिखाओ, क्योंकि मेरा टीचिंग बहुत लोगों को हर्ट हो जाता, क्योंकि परमेश्वर ने सिंह का आत्मा दिया ना, सीधा बोलने का जो है। आवाज नहीं आ रहा? चर्च कोई तो रिसीव करने वाला चाहिए मेरे को। कोई तो आत्मा का अभिषेक लेने वाला चाहिए मेरे को। रथना सदर मना कोई तो चाहिए मेरे को आज, क्योंकि परमेश्वर जिसको पहले चुन ले परमेश्वर उसको आखिरी तक रखता है। कोई तो मेरे को चाहिए आज। कोई तो चाहिए चर्च। देखो तेल अभी 7 के ऊपर आया, पर तेल इंतजार कर रहा है किसी का। तो दाऊद इंतजार नहीं कर रहा। दाऊद को मालूम भी नहीं कि मेरे ऊपर अनॉइंटिंग आने वाला है। इसका मतलब जिसके ऊपर अनॉइंटिंग आने वाला रहता वो कभी अनॉइंटिंग मांगता नहीं। लॉर्ड आई नीड द अनॉइंटिंग, आई नीड द एक्ट, कभी मांगता नहीं। मेरे को परमेश्वर ने जब चुना, मैं तो प्रभु को 3 बार मुकरा बोला मैं नहीं कर रहा तेरा सेवा। मैं खुद बोला प्रभु को, आई एम टेलिंग यू द ट्रुथ।
परमेश्वर ने जब मेरे को चुना, बोला तू अर्पण सेवा करने वाला नहीं कर रहा प्रभु, मैं नहीं करेंगे तेरा सेवा। 3 बार मुकरा। परमेश्वर ने तभी बोला तू सिंह है रे, तेरे अंदर सिंह का आत्मा है रे। आवाज नहीं आ रहा। दाऊद अभिषेक के लिए रुका था क्या? दाऊद रुका था क्या? दाऊद क्या कर रहा? भेड़ बकरी चरा रहा है ना, पर अभिषेक ढूंढते हुए आ रहा है। अभिषेक, तेरा अभिषेक तुझे ढूंढते हुए आएगा। मैंने कहा तेरा अभिषेक, मैंने कहा तेरा अभिषेक, बोलो ना, मुझे ढूंढते हुए आएगा। और जब अभिषेक आना शुरू होएगा ना, शमूएल क्या करेगा मालूम क्या? बोलेगा उसको बुला कर लाओ। बाप बोलेगा अरे ये किसी काम का नहीं है, भाई बोलेगा अरे ये किसी काम का नहीं है, पर अभिषेक बोलेगा यही चाहिए, यही चाहिए। अभिषेक क्या बोलेगा? बाजू वाले को लो, मैं ही चाहिए, मैं ही चाहिए। आवाज नहीं आ रहा? मैं आपको क्यों बोलने लगा था मालूम? बिकॉज दिस इज अ प्रोफेसी। ये भविष्यवाणी जब आप बोलते हो ना, ये पूरा होता है। और आपको पता होना चाहिए कि आप मेरे घर में हो, एंड माई हाउस इज अ प्रोफेटिक हाउस। इस जगह से जो भविष्यवाणी होगी वो सफल ही होगी। मार्क माई वर्ड, होगी ही। जब तुम्हारे हाथ में मैं बुक ऑफ डैनियल दूंगा ना, बुक ऑफ डैनियल, ये ना ये ब्लास्ट हो जाएगा, ब्लास्ट। ट्रस्ट मी, क्योंकि इसको लिखते लिखते 8 साल गए, और जो मैंने लिखा है वो सिर्फ मेरे को मालूम है। और जिसने बुक, अरे लोग तो हमारी बुक भी नहीं बना रहे थे। लोग बोले नहीं नहीं ये बुक हम लोग नहीं लिखेंगे। बोला आपके पास लाइसेंस है क्या? बोला किसी ने ऑब्जेक्शन लिया तो क्या करेंगे? बोला मैं प्रार्थना किया, बोला प्रभु तू ही मेरे को उपाय देगा। एक छुपा हुआ लड़का है, एक बिल्डिंग के अंदर घर है, उसको फोन किया, बोला बुक बनाएगा क्या? बोला पूरा लेके, पूरा बना के देता। बड़े पब्लिकेशन में नहीं बनाया, छोटे से घर में बनाया, क्योंकि परमेश्वर जब करता ना, सिंह को छुपा के रख रहा है। My God, Lord, that's deep. I received the revelation. I got the spirit of liar. I got the spirit of. अभी भाई एक सीक्रेट बताता था। सिंह का आत्मा ही भविष्यवाणी का आत्मा है। कोई तो बता रहा है, सिंह का आत्मा ही भविष्यवाणी का आत्मा कैसा है? सिंह के आत्मा के समान। क्योंकि भविष्यवाणी का आत्मा नहीं करता, सीधा thus says the Lord, प्रभु कहता है ये करेगा फंसेगा, ये करेगा सफल होएगा। It means he is a real prophet। सीधा सीधा बात करेगा प्रॉफिट। अभी कैसा बात करेगा? घुमा के नहीं, फंसा के नहीं। बोलो कैसा? I feel the anointing, my God। आपको प्रोफेटिक स्पिरिट समझ में आएगा ना, भविष्यवाणी का आत्मा क्या है, तब तुमको पता चलेगा एक भविष्यवाणी का आत्मा सिंह के आत्मा के समान है। लिखा है जो कोई यीशु की गवाही देता है उसी के पास, इट मींस यानी कि जो जीसस को समझता है वही भविष्यवाणी को समझता है। यानी कि हु इज जीसस? यीशु कौन है? यहूदा का सिंह। जो यीशु को समझेगा वो सिंह को समझेगा, वही भविष्यवाणी के स्तर को समझेगा। आवाज। अभी देखो एक व्यक्ति बेटा, आई एम टीचिंग यू समथिंग डीप, जस्ट वेट एंड वॉच। टाइम हो रहा है। लिसन टू मी। देखो अभी हुआ क्या। अभी जब बाइबल के अंदर आप पढ़ोगे भविष्यवाणी का आत्मा सिंह का आत्मा है, यू विल बी शॉक्ड। एलिया ने कहा 3.5 साल बारिश, प्रभु ने बोला क्या? पवित्र आत्मा ने बोला क्या? किसने बोला? ये सिंह है। यू मिस्ड इट। लॉर्ड रिवील इट। क्या होने वाला? नहीं, मैं बोलूंगा वही होगा। यू मिस्ड इट। मैं इंतजार नहीं करूंगा, प्रभु बोलेगा मैं बोलूंगा। अभी मैं बोलूंगा और प्रभु करेगा। The spirit of lion, रखना शदना, तू बोलेगा और होगा, क्योंकि भविष्यवाणी का आत्मा ही सिंह का आत्मा है। दुश्मनी आहाब की और एलिया की थी। एलिया ने बोला 3.5 बारिश नहीं आएगा।
3.5 साल। क्यों मालूम क्या? क्योंकि दुश्मनी एलिया की है। पूरा का पूरा गांव, पूरा का पूरा इजराइल अकाल में जाएगा, पर एलिया नहीं जाएगा रे, क्योंकि ये सिंह है। अभी परमेश्वर ने एलिया को किधर रखा है? नाले के पास छुपा के, क्योंकि सिंह छुपे हुए हैं। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा मेरे को। मेरे को ऐसा सिंह चाहिए जो छुपा हुआ है। तुम्हारा अनॉइंटिंग मेरे से बात कर रहा है आज। मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर का अभिषेक आज उबल रहा है। Holy Ghost, we are ready Lord। आर्मी बनेगी, आर्मी, प्रोफेटिक आर्मी। मैं ये नहीं बोलता तुम लोग मेरे से जुड़े रहो, तुम लोग मेरे आत्मिक बच्चे बनो। मैं कहता हूं तुम लोग जाके फट जाओ, जाओ और लोगों को बताओ यू आर अ प्रॉफिट, यू आर अ रियल प्रॉफिट। आवाज नहीं आ रहा। इस स्कूल के लिए जो दाव पे मैंने लगाया वो सिर्फ मेरे को मालूम है और किसी को नहीं। अब आप बिलीव नहीं करोगे, इस स्कूल के लिए मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रगल किया वो सिर्फ मेरे को मालूम है। आप बिलीव नहीं करोगे जो कुछ मैंने एक्सपीरियंस किया, पर क्यों मालूम? तुम लोगों के लिए, क्योंकि मेरा ये 3 दिन वेस्ट नहीं जाने वाला। तुम लोगों को मैं ऐसा भर के भेजूंगा, ब्लास्ट हो जाओगे, ब्लास्ट। क्या आज वाले को बोलो ब्लास्ट हो। आपको मेरे मिनिस्ट्री का नाम मालूम है क्या? मेरे मिनिस्ट्री का नाम मालूम है? किंगडम दुनामिस मिनिस्ट्री। किंगडम दुनामिस यानी कि राज्य के अंदर विस्फोट तरीके से सेवा करना। मेरे मिनिस्ट्री के अंदर ही दुनामिस है। तो मैं कैसा रहना चाहिए, तो फिर आपको कैसा रहना चाहिए? सामर्थ्य और भयंकर सिंह के समान। बोलो मैं सिंह हूं, बोलो मैं सिंह। कोई तो आमीन बोल रहा है, कोई तो आमीन बोल रहा है। थोड़ा सा लास्ट का बता रहा, ध्यान से सुनना। अभी जब तेल दाऊद को जंगल से बाहर लेकर आया ना, आपको जंगल से बाहर कौन लेकर आएगा? बोलो तेल मुझे जंगल से बाहर ले आएगा। तेल मुझे, तुझको इधर कौन लेके आया मालूम क्या? तुझे इधर कौन लेके आया मालूम क्या? लोग मैसेज करके बोले प्रॉफिट आने को नहीं होगा, ऐसा नहीं वैसा। मेरे को मालूम था ये तेल तुझे। इवन आप बिलीव नहीं करो, लोगों ने फीस दी फिर भी नहीं आए। कुछ लोग तो ऐसे जिसने फीस नहीं दी फिर भी आया। तेल लेकर आया रे तेरे को, क्योंकि तेल जंगल से बाहर निकाल रहा है। तेल जंगल से, अभी तेल जंगल से बाहर निकलने के बाद क्या मालूम है क्या? सबसे पहले बाप के पास आता। किसके पास? तेल जब बाहर लेकर आएगा तो बाप के पास लेकर आएगा। किसके पास? बाप के पास। बाप बोलेगा ये निकम्मा है, बाप बोलेगा ये कुछ नहीं करता, पर बाप के बाजू में एक और व्यक्ति खड़ा है जिसके हाथ में तेल है। आवाज नहीं आ रहा। हन्ना 6 साल प्रार्थना करी, प्रभु बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए। प्रभु बोला जब तक एली नहीं आएगा बच्चा नहीं आएगा। एली आया और अरे तू 6 साल प्रार्थना कर, 10 साल कर, 20 साल कर, प्रभु जवाब नहीं देगा। पर एक एली जो मंदिर के बाहर बैठा है, सिंह का आत्मा। एली बोला क्यों रोती रे, कितना नशा करके आई है? हन्ना बोली नशा नहीं की मैं, क्या चाहिए? बच्चा चाहिए। जा पूरा हो गया। सिंह का आत्मा वारली से कोई तो हो, बोले जा पूरा हो गया सिंह। लंथना रंथना रे बेंचले ले बाशोंता ने रमाथला। जा पूरा हो गया। हुआ क्या मालूम है? फिर जब दाऊद बाप के घर में आया और बाहर आया, तब क्या हुआ मालूम है? शमूएल ने उसे देखा, 17 साल का लड़का है, छोटा सा। कितने? जिसको मूछें नहीं आई अभी तक, जिसको बियर्ड्स नहीं आया अभी तक, जिसको जवानी अभी तक चढ़ी नहीं है, उसकी गाल लाल लाल है। ये अभी तक सिर्फ और सिर्फ एक कली है, कली, अभी तक फूल बना नहीं है। इसकी गाल लाल है, आंखें नशीली है। बाइबल में लिखा उसकी आंखें सुंदर थी। लिखा छोटा सा लड़का है। शमूएल देखकर बोला प्रभु ये नहीं हो सकता। प्रभु बोला यही होगा। लोगों ने बोला रहेगा प्रभु ये नहीं रह सकता,
ये कितना दुबला, ये कितना मोटा, ये कितना काला है, ये बोल नहीं सकता। प्रभु ने बोला मूसा चाहिए। मूसा बोला प्रभु बोल नहीं सकता। प्रभु बोला तू ही बोलेगा। पौलुस बोल रहा है मैं मसीह लोगों को मार डालूंगा, पर प्रभु बोल रहा है तू ही चाहिए। आवाज नहीं आ रहा। पतरस मछली पकड़ रहा है, प्रभु बोला मछली नहीं, मेरे लोग पकड़ेगा, तू ही चाहिए। बोलो प्रभु मैं ही, मैं नहीं तो कोई नहीं। टेक अ सीट, आई विल टीच यू समथिंग। क्यों मालूम है? क्योंकि जब आप ये बोलते ना प्रभु मैं नहीं तो कोई नहीं, इसका मतलब प्रभु आपको मालूम है प्रभु के पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं। जब आप प्रभु को बोले प्रभु मैं नहीं कर सकता, प्रभु किसी और के पास शिफ्ट होता, पर प्रभु को ऑप्शन देने का नहीं। प्रभु को बोलने का प्रभु मैं नहीं। एलिया ने बोला मैं नहीं, जाते हुए भी क्या बोलता मालूम है क्या? एलिशा लौट जा, दूंगा नहीं, मैं नहीं तो। आवाज नहीं आ रहा। आपका प्रॉब्लम क्या बोला? प्रभु मेरे से नहीं होगा, इसको दे दे, इसको कर रहे। मैं नहीं बोलता ऐसा, मैं नहीं तो, मैं हूं तो, तू नहीं तो। प्रभु को बोलने का प्रभु मैं नहीं तो। दाऊद नहीं आता ना, प्रभु किसी को राजा नहीं बनाता, क्योंकि परमेश्वर को दाऊद के जनरेशन से आना था। आपको रेहाब मालूम है? रेहाब मालूम है? प्रोस्टिट्यूट है, वेश्या, वेश्या। प्रभु ने क्या किया मालूम है उस वेश्या को? वेश्या को बोला तू मेरी दादी बनेगी। यू मिस इट। परमेश्वर किसी को कहां से कैसा उठाएगा किसी को मालूम नहीं, पर कोई तो जंगल में छिपा हुआ होना चाहिए। किसको मालूम था ये रेहाब परमेश्वर की दादी बनेगी? रूथ जिसका पति मर गया, जो उस खेत में जाके उसके साथ नंगा सो गई है, परमेश्वर बोला यही मेरी दादी बनेगी। इमेजिन करो, परमेश्वर किसी प्रोस्टिट्यूट को यूज कर रहा है, प्रभु किसी विधवा को यूज कर रहा है, प्रभु किसी बच्चे को यूज कर रहा है। तेरा क्या? तेरा क्या? परमेश्वर तुझे जब खड़ा करेगा राज्य देखेगा, तुझे राज्य देखेगा। आवाज नहीं आ रहा, आवाज नहीं आ रहा। आप बिलीव नहीं करोगे, कल रात को जब हम लोग इधर काम वाम किए, 1-1:30 बजे मैं घर गया और हम लोग जब ऐसा बिस्तर पे सोए, मेरे बाजू मेरे दोस्त परिचल सन सोए थे। मैं इसको आशीष तेरे को याद है 2019 में प्रभु ने मेरे को बोला था तेरे को मैंने राज्य के लिए चुना, और मैं बहुत हंसा प्रभु पे। बोला प्रभु क्या बात करता तू, पर आज मैं अपने आप को देख के बोला बहुत ब्लेस्ड फील करता। आप बिलीव नहीं करोगे, क्योंकि पूरे राज्य से, पूरे गांव से, पूरे शहरों से लोग जानते हैं आज। सिर्फ मुझे पहचानना काम नहीं, परमेश्वर मेरे को आत्मा में भी पहचानता है आज। तभी तो तुम लोग आज बोलने वाले हो। आवाज नहीं आ रहा मेरे को। कोई मेरे को बोल रहा है तू ये है, कोई बोल रहा है मेरे को तू वो है, तू ऐसा है, तू ऐसा है, पर परमेश्वर क्या बोल रहा है तेरे को? परमेश्वर क्या बोल रहा है? जब मैं बुक ऑफ डैनियल रिलीज किया तो लोग मेरे को बोले डैनियल कैसा आ सकता है, सब कुछ डिमोनिक है। अगर अब्राहम यीशु को मिल सकता तो मैं क्यों नहीं? अब्राहम मिला कि नहीं मिला? क्या लिखा है? तुम्हारा बाप अब्राहम मेरे दिन देखने से। अरे अब्राहम उत्पत्ति में, यीशु यूहन्ना में, दोनों मिले कैसे रहेंगे रे? पर मिला क्या नहीं मिला? अगर यीशु मूसा और एलिया को मिल सकता तो मैं क्यों नहीं? आवाज नहीं आ रहा। शायद अभी शाम की मीटिंग आने से पहले तुम्हारे कमरे में एलिया आ जाए, तुम्हारे रूम में यशाया आ जाए, तुम्हारे रूम में यिर्मयाह आ जाए और बोले बेटा बैठ, मुझे तुझसे बात करनी है। I release the encounters. I release the encounters. कोई तो रिसीव करने वाला है, कोई तो। एक चीज आखिरी बताता, ध्यान से सुनना। The spirit of lion is a spirit of prophecy. पढ़ना फिर से क्या लिखा है? 3 का, आमोस 3:7 और 8। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट पहले किए। भविष्यवाणी तुम्हारे लिए दे रहा। इसके बाद ये जब तुम लोग क्लासेस करके जाओगे, परमेश्वर इस भारत में तुम्हें बिना बोले कुछ नहीं करेगा। तेरे राज्य के इलेक्शंस तेरे पास होंगे, महाराष्ट्र के इलेक्शंस तुम लोग कैरी करोगे, तुम लोग बोलोगे और वही होगा। मैंने कहा तुम बोलोगे और आप बोलोगे मैं कैसे दे सकता। लेट मी टीच यू अबाउट, लेट मी एजुकेट यू।
जब मेरे पास सबसे पहला भविष्यवक्ता आया तो मेरे सपने में नहीं जानता था, मैं एक साधारण लड़का था, छोटा सा लड़का जो आत्मा में बड़ा हो रहा है। मेरे सपने में एक बार प्रॉफेट ह्यूबर्ट एंजल आया और मेरे को क्या बोला मालूम है क्या? बोला इस महाराष्ट्र का अगला सीएम उद्धव ठाकरे बनेगा। 2019 की बात बता रहा, जब प्रभु ने मेरे को इनकाउंटर किया। बोला उद्धव ठाकरे बनेगा और शपथ लेने वाला फडणवीस था। हाँ, कौन था? अजित पवार था। अजित पवार ने शपथ भी ले ली महाराष्ट्र के सीएम की। 2019 की स्टोरी पढ़ना एक बार। आज शपथ ली और आज सुबह सपना आया, ह्यूबर्ट एंजल ने मेरे को बोला उद्धव ठाकरे सीएम बनेगा। मैं मेरी माँ को सुबह उठ के बोला परमेश्वर ने मेरे को सपना दिया और बोला उद्धव ठाकरे सीएम बनेगा। मेरी माँ बोली शायद हो सकता है। शपथ लेकर भी सीएम नहीं बना रहे हो। सीएम कौन बना मालूम क्या? उद्धव ठाकरे। सोचो, एक सपने में इतनी ताकत है तो सीएम में कितनी हो सकती है? पास नहीं आ रहा। सीएम में कितनी होगी? इसके लिए आज के बाद के हर एक इलेक्शंस तेरे हाथों में। आज के बाद के परमेश्वर का आत्मा कहता है इस जगह पर परमेश्वर ऐसे 9 लोगों को खड़ा करेगा जो गवर्नमेंट के लिए भविष्यवाणी करेंगे। लेट मी रिलीज यू, लेट मी रिलीज यू। आजा जंगल के बाहर, आजा जंगल के बाहर। I anoint you। 9 लोग गवर्नमेंट को होल्ड करेंगे। कोई तो आमीन बोल रहा है, कोई तो आमीन बोल रहा है। टेक अ सीट। परमेश्वर आपको ब्लेस करे इस पावरफुल मैसेज के साथ। शाम के सेशन में जल्दी मिलेंगे अपन। तब तक थोड़ा सा रेस्ट करना, मेरे को भी करने देना। सिंह भूखा है, खाने देना। आप भी खाना। खाना रात को मिलेगा, अभी नहीं, क्योंकि मेरे को मालूम दोपहर को खाना खाएंगे तो तुम लोग क्या करेंगे मालूम क्या? अब तुमको एक्टिवेट करने के लिए मेरे को 2 घंटा लगा। तुम लोग खाना खाएंगे तो सो जाएंगे। सोना नहीं। चाय अभी मांगता तो अभी देता, नाश्ता चाहिए तो अभी देता। पर मेरे सेशन में, मेरे चर्च में क्या रूल है, मेरे पास कोई सोया ना। हाँ, कैमरा जूम करना। अपने 44,000 सब्सक्राइबर है, कोई तो एक इनको देखेगा। 50,000 सब्सक्राइबर यूट्यूब पे है, 2,000-3,000 लोग देखते हैं। इनके मुंह पे जूम करना अच्छे से, सोएगा तो। आमीन। प्रभु आपको ब्लेस करे इस सेशन के द्वारा। आइए मैं तुम लोगों के लिए आखिरी प्रार्थना करने जा रहा हूं। यीशुए, just close your eyes wherever you are। Thank you Jesus। अपनी आंखों को बंद करें, आप जहां भी हो अपने हाथों को उठाएं। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। सजदा करो, सजदा करो, सजदा करो। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है, तू ही जीवन है मेरा प्रभु। तू ही मार्ग है, तू ही सत्य है,
Let me pray in the name of Jesus. सर्व सामर्थ्य खुदा, जो तू पराक्रमी है, जो तू था, जो तू है और जो तू आने वाला है खुदा, मैं इन लोगों को खुदा तेरे हाथों में दे रहा हूँ। पहले दिन का पहला सत्र प्रभु आशीषित हुआ है, सिंह का आत्मा प्रकट हुआ है। आमेन मैं नहीं जानता शाम को क्या होगा, आमेन प्रभु तू स्वर्ग को खोल देगा और तू अद्भुत बातें प्रकट करेगा, आमेन भविष्यवाणियों के सत्र को खोलेगा आमेन और लोग समझेंगे और सुनेंगे आमेन और लोग आत्मा में बढ़ेंगे। आमेन मैंने ब्लेस करता हूं इन द नेम ऑफ जीसस कोई तो आमीन बोल रहा है। आमेन टेक अ सीट। थैंक यू जीसस।